सेकंड करारदाद पे मैं आना चाहता हूँ, जो एक मुश्तरका करारदाद है अपोजिशन की तरफ से और हुकूमत की तरफ से। न सिर्फ उसकी मैं मुकम्मल हमायत करता हूँ, बल्कि मुझे इस बात की खुशी है कि अपोजिशन के तमाम मेंबर्स जो हैं वो भी इस करारदाद के हक़ में हैं। और जहाँ पाकिस्तान की सालमियत की बात हो तो हमारे जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, चाहे वो बलूचिस्तान में हैं या नेशनल लेवल पे हैं, वो तमाम पसे पुष्ट चले जाते हैं और पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की जो मुस्तहकम करना है उसको, वो हमेशा से आगे आता है और यही ज़िंदा कौमों की रवायत है। ये जो इंसिडेंट हुआ है, इस इंसिडेंट में जो एक फ़ॉल्स किस्म का एक ऑपरेशन जो है वो इंडिया ने किया और उसमें हम समझते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो मुलविस है। इससे पहले भी जितने वाक़यात इंडिया में हुए हैं, वो वाक़यात ज़्यादातर ख़ास तौर पे इंडियन कश्मीर में जो हुए हैं, उसमें ज़्यादातर जो ताने बाने हैं वो ख़ुद उधर की इंटेलिजेंस एजेंसी से मिलते हैं। और उसके बाद जो एग्रेशन देखने में आई है, जनाब स्पीकर, ये जो एग्रेशन है इंडिया की तरफ से, ये बड़ी अलार्मिंग है। ये सिर्फ इसमें ये नहीं है कि पाकिस्तान, बल्कि ये रीजनल पीस की तरफ एक अलार्मिंग सी सिचुएशन है। इसमें रीजनल पीस ने मुतासर होना है। रीजन में जितना अमन है उसमें सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया ने मुतासर नहीं होना है, बल्कि बाकी ममालिक ने भी मुतासर होना है। और मैं समझता हूँ कि इंडियन इस एग्रेशन को हमें पूरी दुनिया में वाज़े कर देना चाहिए कि इससे जंग जो है वो कभी अच्छी चीज़ नहीं रही है। लेकिन जनाब स्पीकर, जब जंग मुसल्लत हो जाती है और ख़ास तौर पे ऐसे ममालिक के दरमियान जो एटॉमिक पावर हों, तो उसकी फिर कोई लिमिट नहीं रहेगी। क्योंकि पाकिस्तान की सालमियत के लिए हम हर उस कदम पे जाएंगे जिससे हमारे पाकिस्तान की सालमियत जो है उस पर कोई आंच ना आए। तो मेरा ख्याल है कि आज इंटरनेशनल वर्ल्ड को ये सोचना चाहिए और इंडिया को ये बता देना चाहिए कि इस किसी किस्म की एग्रेशन जो है उसको पाकिस्तानी कौम बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। हुकूमत बलूचिस्तान, बलूचिस्तान के लोग, बलूचिस्तान का ये ऑगस्ट हाउस जो पूरे बलूचिस्तान की नुमाइंदगी करता है, उसने आज अपना वर्डिक्ट दे दिया है कि बलूचिस्तान के लोग अपनी बहादुर अफवाज के साथ हैं, अपने पाकिस्तान की सालमियत के साथ हैं। किसी किस्म की एग्रेशन हुई तो आपको मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि बलूचिस्तान के लोग उस एग्रेशन में अपने अफवाज के साथ होंगे, पाकिस्तान के साथ होंगे और इंशाल्लाह ताला शाना बशाना अपने अफवाज के साथ खड़े रहोगे। मेरी ये जो इंडियंस ने सिंतास मुआहदे के बारे में जो बात की है, ये मुआहदे इंटरनेशनल बायलैटरल मुआहदे हैं, ये इस तरह बयानात से ख़त्म नहीं होंगे। और अगर इंडिया ये ख़त्म करना चाहता है तो इसका मतलब है कि वो जंग मुसल्लत करना चाहता है। बिकॉज अगर पानी के मामले पे ये पाकिस्तानी कौम इस मुआहदे को अपने लिए लाइफ एंड डेथ की लाइन समझती है, इसका मतलब है कि वो जंग मुसल्लत करना चाहता है। और हम जंग से दरेग नहीं करेंगे अगर सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की जाती है। और जो इंटरनेशनल फोरम्स है, यूएन है या बाकी फोरम्स है, उस पर तो जायज़ यकीनन जाएगा, ये फेडरल गवर्नमेंट का काम है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इसको फिर जंग तस्वुर किया जाए और ये जंग तस्वुर की जाएगी और किसी सूरत में भी इस तरह के बायलैटरल मुआहदे जो हैं उनकी खिलाफ वर्जी जो है वो काबिल कबूल नहीं होगी। मैं मुख्तसरन ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान हमेशा से पीस लविंग मुल्क रहा है। पाकिस्तान ने हमेशा से ये कोशिश की है कि पाकिस्तान पीस को प्रमोट करे। लेकिन अगर जंग मुसल्लत की जाएगी और अगर जंग को ज़बरदस्ती मुसल्लत किया जाएगा तो पाकिस्तानी कौम ने हमेशा उसका जो एग्रेशन का जवाब है वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से दिया है। पिछली बार तो चाय पिलाई गई थी, इस दफ़ा शायद कुछ और पिलाया जाए। तो मेरा ख्याल है कि सोच के, होश के नाखून इंडिया को लेने चाहिए कि आप जिस कौम से टक्कर लेने जा रहे हैं वो कौम अपनी सालमियत पे कंप्रोमाइज़ नहीं करती है, वो कौम एग्रेशन पे कंप्रोमाइज़ नहीं करती है। हमारी जो प्रोफेशनल फोर्सेस हैं, हमारी जो पाकिस्तान की बरी, बहरी और फ़िज़ाई फ़ौज है, वो बहुत प्रोफेशनल फ़ौज है और उसने हर दफ़ा ये साबित किया है कि वो जंग से दूर रहना चाहती है। लेकिन जब जब जंग मुसल्लत की गई है तो उसका जो जवाब दिया गया है वो बहुत शानदार जवाब है। और इस दफ़ा भी पाकिस्तानी कौम महफूज हाथों में है और हमें ये फ़ख्र है अपनी अफवाज पर कि इंशाल्लाह ताला हर किस्म की एग्रेशन का जवाब वो उस तरीके से देंगी कि दुश्मन के दांत खट्टे होंगे। मैं एक बार फिर तमाम ऑगस्ट हाउस का शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक करारदाद जो मुत्तफ़िका करारदाद के तौर पे मंजूर होने जा रही है, मैं ऐवान का शुक्रगुजार हूँ और बलूचिस्तान के लोगों को और हुकूमत जो फेडरल हुकूमत है
اس کو بلوچستان کے لوگوں کی طرف سے یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ جس قسم کے فیصلے وہ پاکستان کی سالمیت کے لیے لینا چاہتے ہیں، ہمارے وزیر اعظم پاکستان جس قسم کا فیصلہ لینا چاہتے ہیں، بلوچستان کے لوگ، بلوچستان کی عوام اور بلوچستان کی پارلیمنٹ ان تمام فیصلوں کو نہ صرف سیکنڈ کرے گی بلکہ ان کے پشت پہ کھڑی ہو۔ شکریہ، پاکستان زندہ باد۔